दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास दुकानदारों द्वारा रोड पर ही किया जाता है अतिक्रमण। नगर पालिका की टीम ने की कार्रवाई, यातायात व्यवस्था को किया सुचारू। कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा व मोहित रघुवंशी ने पत्रकारों से हुए रूबरू। और स्वच्छता अभियान के चलते विधायक कई स्थानों पर पहुंचे। शहर में साफ सफाई बनाए रखने पर दिया जोर। अब खबर विस्तार से। श्री गणेश उत्सव के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शहनाई गार्डन में आयोजित हुआ। सनातन श्री हिंदुत्व समिति की टीम के साथ शहर के वरिष्ठ और गणमान्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, एसपी रोहित कासवानी की उपस्थिति भी रही। प्रदान कर स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। अगली कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक महोदय जी सौरभ जी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन श्री नितिन लाला महेश्वरी जी के द्वारा। गणेश उत्सव समिति सूरज चंदेल जी, इसके बाद ही अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा अध्यक्ष श्री नारायण दास जी कुशवाहा जी, अभी के इस समिति के अध्यक्ष श्री नितिन माहेश्वरी जी, समिति के सभी पदाधिकारीगण और समिति के सभी सदस्यगण और मीडिया के हमारे साथियों, सबसे पहले मैं पूरी समिति को बधाई देना। माता की, भारत माता की। बड़ा हर्ष का विषय है। एक बार ताली बजवाना आपसे और मैं चाहूंगा। हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष नितिन महेश्वरी लाला के लिए मैं क्यों, पहले मैं विषय बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि नवरात्र वर्ष 2025 के गणेश उत्सव के पुरस्कार आज बांटे गए हैं। मैं नितिन महेश्वरी उनकी पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। पहली बार नए कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन गणेश उत्सव का पुरस्कार इतने शीघ्र बढ़ गया है, तो नितिन महेश्वरी और हमारे सहयोगी अभयराज कटोरी जी की पूरी टीम को धन्यवाद देना। जी भैया। आज गणेश उत्सव के पुरस्कार वितरण का आयोजन रखा गया था। 175 झांकियों का आज पुरस्कार वितरण है। उसमें से सब लोगों को हमने आज मन के माध्यम से ये भी बताया है कि आने वाली झांकियों में आप लोगों को क्या सतर्कता रखनी है। और ये जो एआई का मुद्दा चल रहा है आप लोगों की नजरों में भी है। मेरे पास और भी पत्रकार भाइयों के फोन भी आए, मैसेज भी आए। हमने आज मंच के माध्यम से उनसे यही बात करी कि हमको इससे तिरस्कार कर देना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए और इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। और आगे कोई भी ऐसी मूर्ति न लाए जिससे कि हमारे धर्म को ठेस पहुंचे और हमारी आत्मा को हाथ हो। श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति द्वारा, जिसके अध्यक्ष भाई नितिन लाला हैं, श्री गणेश उत्सव के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। वास्तव में सनातन हिंदू उत्सव समिति, जिसके गणेश उत्सव के संयोजक भाई अतुल कटारे जी थे, सबने मिलकर बहुत ही शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से शानदार आयोजन विदिशा में संपन्न करा है। उसके लिए हम सब ने उनको बधाई दी है। पुरस्कारों की खाता आपने यहाँ पे लगा दिया, सभी झांकियों को पुरस्कृत किया है। साथ में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है परसों से, उसके लिए भी आपने संपूर्ण योजना पूरी बना ली है। पुलिस अधीक्षक से लेकर बाकी सारे सामाजिक संगठन को आपका जो है सहयोग भी मिल रहा है। मैंने बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि के पावन पर्व जो शुरू हो रहा है उसको भी परंपरा अनुसार सनातन हिंदू उत्सव समिति के जो संयोजक भाई पुनीत जी बने हैं, भाई नितिन लाला के नेतृत्व में शानदार
जो हमारी परंपरा है उसके अनुरूप ये जो है नवरात्रि के कार्यक्रम संपन्न होंगे और शानदार विजयदशमी के दिन शानदार चल समारोह विदिशा शहर में परंपरा अनुसार निकाला जाएगा। शहर की यातायात व्यवस्था बनाने के प्रयासों के चलते नगर पालिका द्वारा रोड पर रखे दुकानदारों के सामान को हटाया गया। माधवगंज क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा रोड पर अतिक्रमण किया जाता है। नगर पालिका की टीम द्वारा कार्यवाही की गई। मैं रामनारायण रघुवंशी नगर पालिका विदिशा अतिक्रमण प्रभारी। ये किस तरह की कार्रवाई चल रही है यहाँ पर, क्यों ये यहाँ पे जनता की बहुत शिकायत थी, यहाँ जाम लग रहा था। 10 फीट मसाले वाले और गुड़ वाले आगे बैठे हुए थे रोड पर, वो कई बार समझाए हटा नहीं रहे थे। उन लोगों पे सब लोग का जुर्माना लगा के उसकी 10 फीट की तरपाल और ये सब हटवाई जा रही है, 8 ठेला वगैरह। कब से चल रही कार्रवाई? कार्रवाई तो काफी दिनों से चल रही है, लेकिन इन लोगों की ज्यादा शिकायत। कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी सहित पार्टीजन मौजूद थे। पत्रकारों से रूबरू हुए और अपनी बात रखी। आगे रणनीति हमारी जो पार्टी अभी तय करेगी। पहले तो अभी ये कि इसमें क्या होता है, क्या सत्ता इनको बचाती है या इनका संगठन इनको बचाता है। मैं हमारे वरिष्ठ हैं, मुझे उनके सामने मैंने ऐसा कोई फोन लगाया था, लेकिन कल व्यस्त होने के कारण उनसे चर्चा मेरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद मैंने उस बात का भी जवाब दिया और उसके संज्ञान में लाया। हमने उस अविश्वास की अगुवाई हमारे ही द्वारा हुई थी और हम ही लोग अविश्वास लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि हमारा काम अगर वहाँ के लोग भी आप तीनों में जो है वो अध्यक्ष प्रत्याशी कौन है? ये बाद में तीनों अगुवाई कर रहे हैं, ये बाद में अभी फिलहाल तो ये बात नहीं है। ऐसा जवाब दो लोगों को बचे हम राकेश शर्मा के समर्थन नहीं, 3 साल पहले हम ये कह रहे हैं हमारा दोनों के खिलाफ में है। भ्रष्टाचार में दोनों भाई हैं। अध्यक्ष बनाया नगर पालिका आप नहीं आए, इसके पहले हमने ये कहा है मुकेश टंडन जी के कार्यकाल की और इनके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। विदिशा नगर पालिका में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, चाहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान विधायक मुकेश टंडन जी का कार्यकाल हो या वर्तमान में श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी का कार्यकाल हो, विदिशा की जनता उसकी सफर कर रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश सरकार से, राज्यपाल महोदय से विदिशा नगर पालिका भंग करने की मांग करती है। विदिशा नगर पालिका को तत्काल भंग कर दिया जाए और जनता के बीच में जाकर दोबारा चुनाव होना चाहिए, जिससे कि जनता अपना प्रतिनिधित्व चुन सके। ऐसी भ्रष्ट नगर पालिका को तत्काल भंग की जाए। मैंने पहले भी बताया कि मैंने निकलवाया सूचना के अधिकार तहत मेरे पास पूरे प्रूफ है। मुकेश टंडन जी के कार्यकाल में पानी के टैंकर के नाम पर लाखों रुपया, 1 करोड़ रुपए का पानी दिया गया विदिशा की जनता को। फर्स्ट टेंडर जिसका हुआ उसको पानी की सप्लाई ना देकर सेकंड टेंडर वाले को दी गई और फर्स्ट टेंडर वाले का टेंडर भी कैंसिल नहीं किया गया। ये भ्रष्टाचार की उसमें आता है कि पहला टेंडर आपने अगर कैंसिल जिसके नाम से खुला है उसको निरस्त करते और सेकंड वाले को ऑप्शन देते, लेकिन आपने उसको कैंसिल नहीं किया, सेकंड वाले को दे दिया। दूसरा आरोप है कि उन्होंने उद्यान की विभाग से किसानों के लिए उद्यान की विभाग से पॉली हाउस बनता है, वो पॉली हाउस जिसमें 50 लाख रुपए की सब्सिडी इनके और इनकी मिसेज के नाम पे निकाली गई और वह पॉली हाउस नहीं है। जब विभाग ने जांच की तो वो जांच में पाया गया कि वह पॉली हाउस नहीं है। इन्हें पैसे जमा करने के लिए नोटिस दिए गए, इन्होंने वो नोटिस आज तक पैसे जमा नहीं किए। इस बात के आरोप तत्कालीन विधानसभा के समय, चुनाव के समय पे भी लगे। इनका फार्म नष्ट करने के लिए लगाए गए थे कि इन्होंने इस पर भ्रष्टाचार किया। उनका फार्म नष्ट हो रहा था, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान थे, इन्होंने उस समय भी इसको मान्य नहीं किया और आज तक पैसे जमा नहीं किए। तीसरा चीज, इन्होंने जो रोड डलवाए पूरे के पूरे एवं में डलवाए, जो हमने आपको पत्र दिया है। क्या एक भी टेंडर बिलों में नहीं हुए? सारे टेंडर एवं में हुए। लाखों रुपए की रोडें डाली गई जो एवं में डाली गई।
कहाँ जितनी रोड हमने उसमें खोली है, आप उनका खुद जाके मुआयना करिए तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है। हमारी मांग है, अभी तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष का भ्रष्टाचार देखोगे तो डीजल के इतने बिल लगे हैं कि जितना डीजल नहीं लिया गया उससे ज्यादा तो बिल लगे। रोडों पे चुरी डालने के नाम पे, टेंट माइक के नाम पे, स्वागत सत्कार के नाम पे, विज्ञापनों के नाम पे इतना पैसा लूट रहे हैं। जो नगर पालिका को नहीं लूट रहे, विदिशा की जनता को चूस रहे हैं, अनावश्यक टैक्स लगा रहे हैं और विदिशा की जनता से टैक्स लेकर विकास नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है, कार्यकर्ताओं का विकास हो रहा है। हमारा खुला आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विदिशा की जनता को चूस रहे हैं और उनका खून पसीने की कमाई को टैक्स लगा के वसूल कर रहे हैं। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या रविवार को है। पितृपक्ष के अंतिम दिन बेतवा नदी बड़ी संख्या में लोग तर्पण के लिए पहुंचेंगे। पितरों को तर्पण के बारे में मनोज शास्त्री द्वारा महत्व पर प्रकाश डाला गया। भारतीय संस्कृति में जो पितरों की आराधना का पावन पर्व था, जिसे महालय के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें हम पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितरों का आह्वान को निवेदन करते हैं और आकर के हम उनकी प्रसन्नता के लिए तर्पण करें, श्राद्ध करें, ब्राह्मण भोजन करें, दान पुण्य करें। पावन बेला का इस वर्ष का पितृ पक्ष का पूर्णिमा का पावन अमावस्या का पावन दिवस कल आ रहा है। आप लोग अपने पितरों की आराधना के लिए तत्पर रहे। जो इन दिनों में तर्पण नहीं कर पाए वो अमावस्या पर कर करें। पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पितरों के निमित्त दान पुण्य, गौ माता के लिए हरा घास डालकर उन अपने पितरों को जो किसी प्रकार से नाराज है वो प्रसन्न कर। स्वच्छता अभियान के चलते नगर पालिका व पार्षद गण सहित विधायक मुकेश टंडन ने नगर के कई स्थानों पर जाकर साफ सफाई के कार्य को गति प्रदान की। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे और साफ सफाई बनाए रखने पर जोर दिया। खुले में पानी गिरता है तो कहाँ जाती स्वच्छता अभियान को लेकर नगर पालिका परिषद विदिशा, वन मंडल विदिशा, हॉर्टिकल्चर के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, हमारा नर्सिंग कॉलेज, इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। अनेक प्रकार की जो समस्याएं यहाँ के सौंदर्यीकरण में जो आ रही हैं उसका निदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। हमारे जो नर्सिंग कॉलेज से लग के जो क्षेत्र है जहाँ पर बमूल खड़े हुए हैं, इन बमूलों को हटाकर यहाँ शानदार गार्डन बनाया जाए, जिसकी राशि मैं अपनी निधि से दूंगा। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को कहा है कि वहाँ जो ऑटो स्टैंड है उसको ठीक से व्यवस्थित वहाँ हो जाए, ताकि यात्रियों को भी, वहाँ पेशेंट को भी दिक्कत नहीं जाए, और यात्रा करने वाले हमारे जो साथी हैं उनको भी और ऑटो वालों को भी दिक्कत नहीं जाए। वैसे ही मेडिकल कॉलेज में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को आई, नागरिकों से बातचीत की हमने, 15 दिन से नागरिक वहाँ पर अपने पेशेंट्स को लेकर रह रहे हैं खुले में। वहाँ एक शेड बना दिया जाए और बैठने की समुचित व्यवस्था कुर्सी लग जाए, ये निर्देश भी टीम को दिए हैं। और सीएमओ को भी कहा है कि उसकी जो भी राशि लगेगी वो मैं विधायक को भेज दूँगा। वहाँ पर भी ऑटो स्टैंड की सुचारू व्यवस्था हो जाए। एम्बुलेंस वहाँ रोड में जाम लगाती हैं, प्राइवेट जो खड़ी रहती हैं, उनकी व्यवस्था ठीक से हो जाए। ये सारी व्यवस्था एक आइडियल रोड ये बन जाए। यहाँ पर साफ़ सफाई भी, सारे पेड़ों की कटिंग का भी काम किया गया है। तो चौपाटी यहाँ पर बन जाए। शहरी विकास योजना के अंतर्गत जो है छोटा व्यवसाय करने वालों के लिए
एक कम दामों में जगह उपलब्ध कराई जाती है बेड के माध्यम से। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पुराना जल अस्पताल की प्रसूति वार्ड के पास शिविर लगाया गया, जहां दिव्यांगजनों को आधुनिक यंत्र का वितरण किया गया। दिव्यांगों सहित अधिकारियों से हुई चर्चा। मैं मनोज कुमार ऑडियोलॉजिस्ट। आज जो कैंप लगे तो किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये हम एलएनको की तरफ से आज ये यहाँ पे जांच शिविर रखा गया है DDRC में। आज उनका परीक्षण हो जाएगा, जिनका जो भी परीक्षण किया जा रहा है, क्या क्या सामान उनको देना है, वो हम यहाँ पे एसेस कर रहे हैं। एसेस करने के बाद फिर हम उनका जल्द से जल्द यहाँ पे वितरण का भी करेंगे कि सामान यहाँ का वितरण शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? पूरन जी दादा कहाँ से आए हैं आप? करावली से आए हैं। क्या समस्या है जो आए थे इस कैंप में आप? साइकिल मिल जाए बैटरी वाली, बहुत परेशान है। कब से नहीं मिली आपको साइकिल? 3,000 अच्छा, तो साइकिल की समस्या को लेकर आए हैं। तो अभी क्या आश्वासन दिया है यहाँ पर आपको? क्या कहा है अभी? कागज बना दीजिए। अच्छा, कागज बना। राजेश नाथ। कहाँ रहते हैं? अहमदपुर। ये कहाँ पे आए हैं कैंप में? कैंप में आए हैं दीदी साहब। किस लिए आए हैं? साइकिल लेने। साइकिल की समस्या। तो क्या मैं अभी ये कागज जमा कर दिया आपने? और कहाँ से आए हैं? सभी नवी महमूदा से आए। Yes. गया था सिगरेट भरेगा तो इसलिए। कहाँ पर आए हैं आप? इसी से कैंप में किस लिए आए हैं? साइकिल साइकिल सामने देखिए। क्या आश्वासन मिला अभी आपको? क्या आश्वासन मिला आपको? फोन गया था। कौन गया था? किलेंदर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में जल स्तरीय संस्कृति महोत्सव के अंतर्गत बौद्धिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शर्मा, उदय ढोली, जय सिंह ठाकुर, गोपाल चरण पाठक मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं डॉक्टर विनोद दांगी भी मौजूद थे। प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। छात्र कहीं न कहीं भटक गया है और हमारे भारतीय संस्कार और भारतीय हमारी परंपराएं उनसे दूर होता जा रहा है। अगर उसको पुनर्जीवित करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर पूरे देश भर में, चाहे आप शहर की बात करें, शहर के अंदर चाहे छोटे छोटे गांव में भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यालय काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे भारतीय मान बिंदु हैं, हमारे संस्कार है इस देश। तांडवे गति मंडन परिनाचति गिरधारी, तांडवे गति मंडन परिनाचति गिरधारी। बहन माधवी दांगी
लेक रोड सिरोंज इन्होंने स्वरचित कविता में किसी वर्ग से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं आदरणीय मुकेश आचार्य जी और एवं दिनेश आचार्य जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग आइए बच्चे को पुरस्कृत करने के लिए। किशोर वर्ग से स्वरचित कविता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है लेक रोड सिरोंज लखपत प्रजापति। बाल वर्ग से चित्रकला में प्रथम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।